छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों द्वारा बिछाए गए बिजली के तार की चपेट में आने से सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए। शहीद जवान जहानाबाद के कल्पा गांव निवासी कौशलेंद्र शर्मा का छोटा बेटा गोपाल उर्फ सोनू है। कौशलेंद्र शर्मा के दो बेटे हैं। बड़ा बेटा एयरफोर्स में है जो कि ग्वालियर में है, जबकि उनका छोटा बेटा गोपाल उर्फ सोनू सीआरपीएफ के 170 बटालियन के जवान थे। जुलाई महीने में गोपाल छुट्टी पर अपने गांव आए थे। 1 माह से अधिक दिनों तक छुट्टी गुजारने के बाद वह 1 सितंबर को वापस अपने ड्यूटी पर छत्तीसगढ़ गए थे। नक्सलियों द्वारा बिछाए गए बिजली के तार के चपेट में आने से गोपाल के शहीद होने की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया है। वहीं इस घटना से पूरे गांव में मातमी माहौल बना है। शहीद के पिता कौशलेंद्र शर्मा ने बताया कि मार्च 2017 में वह सीआरपीएफ के जवान के रूप में छत्तीसगढ़ में ज्वाइन किए थे और बीच बीच में फोन पर बात होते रहती थी। कल भी फोन पर बात हुई थी और वह 20 तारीख को छुट्टी लेकर घर आने की बात बोल रहा था, लेकिन यह हादसा हो गया। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक की मां बार बार अपने लाल को याद कर दहाड़ मार रही थी। वहीं कौशलेंद्र शर्मा ने बताया कि बीते देर रात असिस्टेंट कमांडर द्वारा फोन करके बताया गया कि आपके पुत्र शहीद हो गए हैं। बोले किसी कंपनी कमांडेंट हैं, बिजली के तार से चपेट में आने से शहीद हो गया। कहाँ ड्यूटी में था, कब गए थे? बीजापुर में, बीजापुर के पास था, चिन्ना गोड़ीपाड़ या कुछ है उसका नाम, छत्तीसगढ़ में। अच्छा, तो छुट्टी में कब आए थे? जुलाई में आया था। अच्छा, वापस कब गया था? 1 सितंबर के। अच्छा, तो बीच में कभी बात होती थी उनसे फोन पर वगैरह? कल हाँ हुआ है, कल परसों हुआ है। अच्छा, तो क्या बात हुई थी आखिरी बात? बात तो हम पूछे थे फिर कब आएगा, तो 20 तारीख बुद्धि है छुट्टी के लिए। 20 तारीख आने की बात बोले थे? छुट्टी के लिए दिए, आने के लिए नहीं। अच्छा, मंजूर हो जाएगा तो आएंगे। अच्छा, तो अभी शादी नहीं तय हुई थी, शादी के लिए लोग आ रहे थे। अच्छा, तय नहीं हुई, रिश्ता आ रहा था जी, बात चल रही थी। हाँ, अच्छा, ज्वाइन कब किए थे सर्विस? मार्च 2017 में। मार्च 2017 में। इनके बड़े भाई भी कहीं पोस्टेड हैं ग्वालियर में। वो किस चीज में? इंडियन एयरफोर्स। अच्छा, तो आप लोग की घटना कैसे पता चला? वही रात में वो कंपनी कमांडेंट फोन किए थे, कौशलेंद्र शर्मा आप ही हैं, आपका बेटा शहीद हो गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जहानाबाद इकाई ने महाराष्ट्र सरकार के द्वारा रिपब्लिक भारत के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी के ऊपर बदले की भावना से जो पुलिसिया कार्रवाई किया है, उसका विद्यार्थी परिषद पुरजोर विरोध करती है। इस घटना के संदर्भ में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रही है। जहानाबाद इकाई द्वारा आक्रोश मार्च का आयोजन किया गया और अरबल मोड़ पर पुतला दहन किया गया। जिला संयोजक मुचकुंद तिवारी ने बताया कि वहीं महाराष्ट्र की रायगढ़ पुलिस ने जिस केस के आरोप में अर्नब को गिरफ्तार किया है, उसे वर्ष 2019 में ही क्लोज किया था, जिसे कोर्ट ने भी स्वीकार किया था। 1 वर्ष बाद गत 2 दिन पूर्व महाराष्ट्र पुलिस को अचानक रात में कौन सा सपना आया कि अर्नब को आतंकवादी की तरह बिना सम्मन दिए एकाएक घर से अभद्रता पूर्वक उठा ले गए। ज्ञात हो कि कुछ माह पूर्व टीवी संपादक अर्नब गोस्वामी ने पालघर हिंसा के ऊपर सच्चाई का आईना देश को दिखाया। दिशा सल्यान एवं सुशांत सिंह राजपूत के हत्या को लेकर महाराष्ट्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया। महाराष्ट्र सरकार खुद को बचाने के लिए बदले की भावना से कार्रवाई किया है। यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हनन है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इस प्रकार की द्वेषपूर्ण घटना की कड़ी निंदा करती है एवं विद्यार्थी परिषद मांग करती है कि बिना शर्त अर्नब गोस्वामी देश के एक उम्दा और बड़े पत्रकार हैं, उनको सम्मान पूर्वक जल्द रिहा करे। भारतीय विद्यार्थी परिषद जहानाबाद इकाई के द्वारा महाराष्ट्र सरकार का नेतृत्व करता उद्धव ठाकरे का पुतला दहन किया गया। यह पुतला दहन अर्नब गोस्वामी के ऊपर बदले की राजनीति से प्रेरित होकर के
जो किया गया है उसको लेकर किया गया। कुछ लोगों का एक बड़ा सवाल विद्यार्थी परिषद से पूछा भी जा रहा है कि आप अर्नब गोस्वामी का समर्थन कर रहे हैं क्या? तो हम किसी व्यक्ति का समर्थन नहीं कर रहे हैं, एक निष्पक्ष पत्रकार के ऊपर हम कर रहे हैं। ठीक है, उसका व्यक्तिगत जीवन में कोई घटनाएं होती है, लेकिन वही रायगढ़ पुलिस 2018 में उस केस को दर्ज करती है, 19 में बंद करती है कि हमारे पास पर्याप्त सबूत नहीं है। लेकिन सुशांत सिंह का हत्या, उसका मामला उठाने के बाद, पालघर की घटना उठाने के बाद जो अर्नब गोस्वामी ने आवाज़ उठाया तो महाराष्ट्र सरकार सत्ते में आई और उसके बाद बदले की भावना को लेकर के उसके ऊपर कार्रवाई किया गया। हम लोग अविलंब जो है सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करने के लिए आग्रह करते हैं कि इस प्रकार का काराना हरकत नहीं किया जाए और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर प्रहार करने से राजनेताओं को बाज आना चाहिए। जहानाबाद के बिशुनगंज ओपी क्षेत्र के कन्हैया बीघा के समीप फल्गु नदी में डूबने से 30 वर्षीय युवक की मौत हो गई। मृतक व्यक्ति का नाम संतोष केवट बताया जाता है, जो कन्हैया बीघा गांव का रहने वाला है। घटना के संबंध में मृतक के परिजनों ने बताया कि वह गांव के पास स्थित फल्गु नदी के समीप शौच करने गया था। बाद में जब ग्रामीण उस जगह पर शौच करने गए तो देखा कि मृतक का एक चप्पल नदी किनारे पड़ा है, जबकि दूसरा चप्पल नदी में तैर रहा है। जिसके बाद संदेह होने पर स्थानीय गोताखोरों की मदद से नदी से शव को बाहर निकाला गया, जिसके बाद इसकी सूचना स्थानीय थाने के पुलिस को दी गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल जहानाबाद भेज दिया है और मामले की छानबीन करने में जुटी है। सुबह में हम लोग लेटरिन करने के लिए गए तो उसको अरारा पर देखें कि चप्पल एक ऊपर में है, एक पानी में छलाया हुआ है और गमछा उसी जगह पर गिरा हुआ था। तो हम लोग कहें कि इसे हो सकता है कि लगता है गिर गया, काश में पानी में डूब गया। तब हम लोग आपस में पूरा परिवार उसी जगह पर पहुंचते हैं सुबह लेटरिन करने के लिए मैदान। तब वही हम लोग आपस में बात करके खोजने लगे, मोटरसाइकिल से इधर उधर खोजे, नहीं मिला। तो तुरंत हम लोग है जो कुछ पानी में खोजना स्टार्ट की। तब खोजते खोजते फिर गोताखोर के बुलाए लक्ष्मण केवट, सुल्तानपुर से मोटरसाइकिल से लाया गया। तब वो आकर के है जो मतलब डुबकी मार करके खोजने लगा, तब जाके वो मिला। अच्छा, तो क्या लगता है कि कैसे हुआ? मैंने शौच करने के दरमियान हुआ या कुछ और? ना, हमको तो लगता है कि फिसल करके गिर गया है। क्या चीज़ में? पानी में। अच्छा, कहाँ के रहने वाले थे? संतोष केवट। कहाँ के रहने वाले थे? कन्हैया बीघा के। अच्छा, तो शौच करने के दरमियान ये घटना घटी, क्या हुआ? हम लोग तो सोचे करके गए। अच्छा, तो क्या नाम हुआ आपका? सुदामा केवट। मृतक का क्या नाम है? संतोष केवट। जहानाबाद के परसबीघा थाना अंतर्गत धाना डेहरी गांव निवासी कामेश्वर राम की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई, जिसका जहानाबाद सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया गया। आपको बताते चले कि कामेश्वर राम हलवाई का काम करते थे। सुबह 7 बजे अपने घर से खरौना में हलवाई का काम करने के लिए निकले थे, लेकिन रास्ते में ही ऑटो से गिर जाने की वजह से उनकी मौत हो गई। मृतक के पुत्र राजेश कुमार ने बताया कि हमारे पिताजी अपने कुछ दोस्तों के साथ हलवाई का काम करने के लिए खरौना जा रहे थे, तभी रास्ते में हादसा हुआ। साथ ही साथ उन्होंने यह भी बताया कि हम लोगों को शक है कि मौत का कारण कुछ और भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल हम लोगों ने पुलिस को इन सारी बातों की जानकारी दी है। पुलिस या जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि मामला क्या है। फिलहाल सबका जहानाबाद सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। मेरे पिताजी का सुबह 7 बजे से ले गया था और रात में 11 बजे लेकर आया। वो भी आधा डेड बॉडी हॉल था। पूछे तो बताया कि जो गिर गए हैं गाड़ी से। हम लोग का वैसा डाउट नहीं है, गाड़ी से गिरने को उतना खतरा नहीं होता, जितना हुआ सच्ची हुआ। कहाँ के रहने वाले तुम्हारे पिताजी? हमारे पिताजी धाना डेहरी गाँव के रहने वाले। क्या नाम था पिताजी के? श्री के में सर। क्या करते थे? हलवाई के काम करते थे। कितना बजे घर से निकले थे? सुबह 7 से निकले थे। कौन लेके गया था? अरविंद कुमार, गांव के ही था। गांव के। क्या लगता है तुम लोगों को? अभी तो रिपोर्ट के बाद ही बता सकते हैं। क्या रिलेशन में नहीं लगता है, गांव का लगता है। मैंने क्या शक लगता है, कैसे मौत हुई? मौत तो अब बताएंगे, अब रिपोर्ट के बाद ही बताएंगे। अभी तो कोई बात ही नहीं बता सकते। क्या नाम हुआ तुम्हारा? नाम हुआ राजेश।